370 हटाने के मोदी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर, कहा दूसरे राज्यों की तरह है जम्मू कश्मीर, सरकार ले सकती है फैसले। सुप्रीम कोर्ट का जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश, कहा जल्द बहाल हो राज्य का दर्जा। विपक्षी दलों को अमित शाह की 2-2 अनुच्छेद 370 का समर्थन करना छोड़ दो, नहीं तो जितने बचे हैं उतने भी नहीं बचोगे। राज्यसभा में अमित शाह ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ जम्मू कश्मीर के संविधान का अस्तित्व नहीं, हम जल्द कराएंगे चुनाव। अमित शाह ने पीओके को बताया भारत का अभिन्न अंग, कहा उसे कोई छीन नहीं सकता, देश की 1 इंच जमीन भी नहीं जाने दूंगा। अमित शाह ने कहा अनुच्छेद 370 से अलगाववाद को ताकत मिलती थी और अलगाववाद से आतंकवाद पैदा होता था। 370 पर फैसले के बाद पीओके पर बोले देवेंद्र फडणवीस, मोदी है तो मुमकिन है, समय का इंतजार कीजिए, जम्मू कश्मीर भारत का मुकुट है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पीएम मोदी ने बताया ऐतिहासिक, कहा यह सिर्फ कानूनी फैसला नहीं, आशा की किरण। अनुच्छेद 370 से जुड़े सारे भ्रम को सुप्रीम कोर्ट ने किया दूर, वीएचपी के इंटरनेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट आलोक कुमार का बयान। उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, कहा अब जल्द से जल्द होना चाहिए चुनाव। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा हम अपने सम्मान के लिए लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उमर अब्दुल्ला दुखी, कहा निराश हूं, हताश नहीं, संघर्ष जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गुलाम नबी आजाद ने जताया अफसोस, बोले 370 खत्म करना था गलत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी, जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने से बीजेपी क्यों डर रही है। अधीर रंजन चौधरी ने किया फैसले का स्वागत, अब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दे सरकार। कांग्रेस नेता करण सिंह बोले फैसले से साफ जो हुआ संवैधानिक तौर पर वैध। सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के फैसले को बताया सही, लद्दाख के पुनर्गठन को बरकरार रखा। जेएनके के नेताओं को नजरबंद करने के दावे को एलजी मनोज सिन्हा ने नकारा, यह सिर्फ अफवाह फैलाने की कोशिश। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा किसी नेता को नहीं किया गया नजरबंद, रोजमर्रा की जिंदगी सामान्य तरीके से चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जम्मू में जश्न, डोगरा फ्रंट ने तिरंगा लेकर एक दूसरे को खिलाई मिठाई। मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर बनाए गए विधानसभा स्पीकर। मध्य प्रदेश में भी 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को मिलेगी जिम्मेदारी। सीएम बनाए जाने पर बोले मोहन यादव, बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जो छोटे कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी देती है। शिवराज सिंह चौहान ने सौंपा इस्तीफा, राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने किया स्वीकार। राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मिले मोहन यादव, सरकार बनाने का दावा पेश किया। मोहन यादव जमीन से जुड़े कार्यकर्ता, एमपी की विकास यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, ऑब्जर्वर मनोहर लाल खट्टर का बयान। शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव को दी बधाई, कहा एमपी को विकास की नई राह पर ले जाएंगे। मोहन यादव के नाम का ऐलान होने पर परिवार में जश्न, पत्नी बोली महाकाल का आशीर्वाद और मेहनत का फल मिला। बिना शिवराज के बीजेपी को एमपी में जीत मिलना मुश्किल था, मोहन यादव को सीएम बनाने पर बोले अधीर रंजन। राजस्थान में कल होगा सीएम का ऐलान, जयपुर में कल विधायक दल की बैठक, तीनों पर्यवेक्षक होंगे मौजूद। राजस्थान सीएम की रेस में वसुंधरा की करीबी सिद्धि कुमारी की एंट्री, चौथी बार विधायक बनी है सिद्धि। विधायकों की शक्ति प्रदर्शन पर बोले राजेंद्र राठौड़, कहा पीएम के चेहरे पर वोट मिले, कोई मुगालते में नहीं रहे। किरोड़ी लाल मीणा का सीएम रेस में होने से इनकार, कहा विधायकों की राय से घोषित होगा सीएम का नाम। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा सीएम के लिए सक्षम चेहरों की कमी नहीं, जो केंद्र संसदीय बोर्ड फैसला लेगा वो स्वीकार होगा। 13 दिसंबर को विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के सीएम पद की लेंगे शपथ, प्रधानमंत्री मोदी समारोह में होंगे शामिल। सीएम पद की शपथ लेने से पहले एक्शन में विष्णुदेव साय, रायपुर में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। छत्तीसगढ़ विधानसभा का स्पीकर बनाए जाने के बाद बोले रमन सिंह, जो जिम्मेदारी मिली है उसे पूरा करूंगा। धीरज साहू के ठिकानों से अब तक 355 करोड़ बरामद, रेड पूरी होने के बाद सांसद और उनके सहयोगियों से होगी पूछताछ। कैश कांड को लेकर बीजेपी हमलावर, संसद भवन के बाहर जेपी नड्डा की अगुवाई में एनडीए सांसदों का प्रदर्शन। कैश कांड से कांग्रेस पार्टी का कुछ लेना देना नहीं, धीरज साहू को खुद देना होगा जवाब, केसी वेणुगोपाल का बयान। धीरज साहू मामले पर बोले अधीर रंजन चौधरी, ये एक परिवार का मामला, कांग्रेस से संबंध नहीं, सरकार जांच कराए। निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर निशाना, अभी तक धीरज साहू को पार्टी से नहीं निकाला, हो सकता है लोकसभा चुनाव के लिए साहू के पास रखा हो पैसा। मुंबई में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन, कांग्रेस सांसद धीरज साहू को गिरफ्तार करने की मांग। धीरज साहू कैश कांड पर अखिलेश की पोस्ट, कहा इतना कैश बरामद, बीजेपी सरकार नोटबंदी की नाकामी का बनवाए स्मारक। उड़ीसा के बलांगीर में आईटी रेड का वीडियो आया सामने, कैश से पूरी तरह भरी दिख रही अलमारी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज का निशाना, कांग्रेस सोच रही पैसों के बल पर मोदी को हरा देगी, ऐसा नहीं होगा। कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी का बड़ा बयान, जल्द गिर सकती है सरकार, कांग्रेस का एक मंत्री 50-60 एमएलए के साथ बीजेपी में हो सकता है शामिल। जलपाईगुड़ी में सीएम ममता की जनसभा, कहा पीएम से मिलकर पूछूंगी हमारे मजदूरों का पैसा क्यों नहीं मिल रहा। पीएम मोदी से मिले सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा, असम में हो रहे विकास कार्यों की दी जानकारी। बिहार में जातिवाद जनगणना पर बोले जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार, अगर केंद्र को मतभेद तो देश स्तर पर करा ले सामाजिक आर्थिक गणना। जेडीयू ने उठाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग, कहा हम अपना हक लेकर रहेंगे।
कैप्टन फातिमा वसीम ने रचा इतिहास, सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनाती। चंडीगढ़ में बोले बीएसएफ के स्पेशल डीजी, पाकिस्तान से सटे पंजाब के असुरक्षित इलाकों में लगाए जा रहे हैं सीसीटीवी कैमरास। आज से भारत और वियतनाम की सेना के बीच विनबैक्स एक्सरसाइज शुरू, हनोई में 21 दिसंबर तक चलेगा सैन्य अभ्यास। वाराणसी जिला कोर्ट में ज्ञानवापी केस पर सुनवाई, एएसआई को 18 दिसंबर को सर्वे रिपोर्ट पेश करने का आदेश। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को 6वीं बार ईडी का सम्मान, कल पूछताछ के लिए बुलाया गया। सुप्रीम कोर्ट पहुंची टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा, लोकसभा से निष्कासन को दी चुनौती। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पेश, न्यायिक हिरासत 21 दिसंबर तक बढ़ी। कोलकाता में आयकर विभाग की कार्रवाई, आईएफ के पूर्व अध्यक्ष के घर की छापेमारी। आईएसआईएस टेरर मॉड्यूल केस में एनआईए का एक्शन, थाने के बोरीवली गांव के 20 से 30 लोगों को पूछताछ के लिए भेजा गया समन। गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश, बाउंड्री वॉल के पास 4 फीट गहरी सुरंग मिली। सेंसिटिव थर्मल कैमरे की मदद से सुरंग खोदने वालों की तलाश जारी है, आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है पुलिस। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में की बैठक, कृषि विभाग के साथ हाई लेवल मीटिंग की। नागपुर में विपक्ष का विधानसभा की सीढ़ियों पर प्रदर्शन, प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने का विरोध। प्याज एक्सपोर्ट पर बैन को लेकर बोले सीएम शिंदे, केंद्र सरकार से करेंगे बात। शरद पवार ने प्याज निर्यात पर प्रतिबंध हटाने की मांग की, कहा केंद्र सरकार किसानों की मेहनत नजरअंदाज कर रही है। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर कांग्रेस का हल्ला बोल, किसानों की समस्या, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को उठाया। कानपुर में पुलिस का स्पेशल अभियान, धार्मिक स्थानों पर लगे लाउडस्पीकर हटवाए गए। रायबरेली में भी लाउडस्पीकर हटाने की हुई कार्रवाई, निर्धारित सीमा से ज्यादा तेज बजाने का आरोप। असम के लखीमपुर में एम्बुलेंस पर लगी आग, किसी के घायल होने की खबर नहीं। चेन्नई में चक्रवात के बाद सुधर रहे हैं हालात, एक सप्ताह बाद खुले स्कूल और कॉलेजेस। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवा झंडों की बड़ी बिक्री, श्री राम और हनुमान पताका खरीद रहे लोग। कानपुर में जेल अधिकारियों की पहल, कैदियों ने शुरू की कैंटीन, लोगों के घरों तक पहुंचाएंगे भोजन। जम्मू कश्मीर श्रीनगर हाईवे बंद, लैंडस्लाइड से सड़क पर आए पत्थर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नौजवान क्लब की पहल, युवाओं को दी जा रही स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग। चेन्नई के पास चेंगलपट्टू में मालगाड़ी डिरेल, 5 कोच पटरी से उतरे। गुजरात के सीएम ने वाइब्रेंट गुजरात प्री समिट को किया संबोधित, कहा सम्मेलन में भविष्य के सेक्टर्स पर होगा फोकस। किसानों का नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ हल्ला बोल, कार्यालय का किया घेराव, पुलिस और किसानों में हुई धक्का मुक्की। लखनऊ में एक युवती के साथ गैंगरेप, आरोपी सत्यम, असलम और सुहेल गिरफ्तार। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में जयपुर से लेडी डॉन पूजा सैनी गिरफ्तार, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा का दिखती है काम। हमास की अल कासम ब्रिगेड ने इजरायली सैनिकों को बनाया निशाना, खान यूनिस के बाहरी इलाके में किया हमला। इजरायल सैन्य प्रवक्ता का दावा, गाजा पट्टी में हमास के दर्जनों मेंबर्स ने किया सरेंडर, पूछताछ के लिए बंधक बनाकर रखा गया। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने कहा, हमास के अंत की शुरुआत, सरेंडर करते हमास के आतंकी। इजरायल के लिबनान पर हवाई हमले, साउथ के कई शहरों में गिरे बम के गोले। इजरायल हमास जंग को लेकर इस्तांबुल में मार्च, फिलिस्तीनियों के समर्थन में लगे नारे। अमेरिका के मध्य टेनेसी में भीषण तूफान का कहर, 6 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल। जेवियर माइली ने संभाला अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का पद, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए दुनिया भर के नेता। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर माइली से मिले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, दोनों ने एक दूसरे को लगाया गले। युद्ध के बीच यूक्रेन के कीव में की जा रही क्रिसमस की तैयारी, बलिदान देने वालों को भी याद कर रहे लोग। अमेरिकी दौरे पर पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर, तालिबान के साथ पाकिस्तान के खराब संबंधों के बीच यात्रा। उत्तरी चीन में हुई भारी बर्फबारी, स्कूल बंद, ट्रेन और हवाई सेवा ठप। सेंसेक्स और निफ्टी ने बनाया ऑल टाइम हाई, निफ्टी 20,997 के पार। रुपए में 1 पैसे की मामूली बढ़त, 1 अमेरिकी डॉलर 83 रुपए 39 पैसे पर रहा। आज से दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 शुरू, 1450 खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। ओपनिंग सेरेमनी में बोले खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, पीएम मोदी का सपना है खेल की दुनिया भारत को सुपर पावर बनाना। 5 देशों के टूर्नामेंट के लिए भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम स्पेन रवाना, 15 दिसंबर को स्पेन से है पहला मुकाबला। भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव से पहले खेल मंत्री से मिले पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आवाज की बुलंद। खेल मंत्री से मुलाकात के बाद बोली साक्षी मलिक, बृजभूषण शरण सिंह से जुड़े किसी व्यक्ति को कुश्ती महासंघ में नहीं मिलना चाहिए पद। पहलवान बजरंग पुनिया बोले, हमें पूरी उम्मीद है सरकार अपना वादा पूरा करेगी। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म एनिमल का धमाल, 10 दिन में 700 करोड़ से ज्यादा की कमाई की।